किसी का कोई प्रश्न है आज की डिस्कशन से तो पूछ सकते हैं। थोड़ा माइक दे दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। चलिए आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे कि लोभ नहीं, इच्छा भी नहीं है। थोड़ा माइक इस तरफ करिए। हेलो। मतलब लोभ भी नहीं है और अच्छा की इच्छा भी नहीं है, लेकिन जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं किसी के लिए 90% मेरे साथ गलती हो जाता है। ऐसा क्यों? तो क्या नाम है आपका? अभिषेक सर। अभिषेक जी बोल रहे हैं हम किसी के साथ अच्छा करने चले जाते हैं तो क्या नीको बढ़ा दिया क्या? तो जब हम अच्छा करने जाते हैं तो बुरा ही हो जाता है, तो इनको कम करो। तो इसीलिए ऐसा क्यों होता है पूछ रहे हैं। मेरा ये प्रश्न है अभिषेक जी से, इसको बंद करिए कि आप जो सोच रहे हो आप अच्छा करने जा रहे हो, आपको लगता है वो अच्छा है? कैसे आपने डिसाइड किया वो अच्छा है? सर ऐसा बहुत सारा नहीं, मेरा पॉइंट है हमारी अच्छे की परिभाषा क्या है? आप किसी के साथ अच्छा करते हो उसका परिभाषा क्या है अच्छा? कहाँ से लिया वो डेफिनेशन? सी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी जो सो कॉल्ड डेफिनेशन है अच्छे और बुरे की ना, वो डेफिनेशन गलत है। हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति विशेष का ऐसा भला करूंगा। मैं आपको सही बताऊं तो भला हम अपना भला नहीं जानते हैं। हमको अपना भला नहीं पता है, हम सब डूब रहे हैं। एक डूबता हुआ इंसान दूसरे को डूबने से बचा रहा है, नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं बताऊं आपको, क्योंकि देखा जाए तो हम सब हेल्पलेस हैं। ऑल ऑफ अस आर हेल्पलेस। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन टू अस। हमारा कोई आश्रय नहीं है, हमने कोई आश्रय बनाया ही नहीं है। सी ये संसार जो है, जो संसार की डेफिनेशन है अच्छे और बुरे की, इसे तो हम भगवत गीता पढ़ते हैं। भगवत गीता के हिसाब से किसी के लिए अच्छा क्या है, आपके लिए क्या अच्छा है वो जानना, वो अच्छा है। जैसे अगर आपको रोड पे चलना है तो रोड पे आप अपनी बनाई गई अच्छाई और बुराई की परिभाषा नहीं, आपका अपना रूल नहीं चलेगा। ट्रैफिक का रूल है अपना। ट्रैफिक में आपको रेड लाइट में रुकना है, ये ग्रीन में आपको चलना है, आपको लेफ्ट में चलना है। ट्रैफिक का रूल है, आप और हम नहीं बना सकते। तो वैसे जीवन के कुछ रूल हैं, अच्छे और बुराई के कुछ सिद्धांत हैं, हम नहीं जानते हैं। ये जो आज मैन मेड अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन वर्कआउट नहीं होगी। तो इसलिए, और रही बात जो आप बोल रहे हैं कि हम ऐसा चाह रहे हैं, नहीं होता है, तो ये सब आप किसी के कर्मों को नहीं बदल सकते। यू हैव नो राइट। आप चाह के भी आप सोचो ना, ये गरीब व्यक्ति मैं इसको अमीर बना दूंगा। जैसे आजकल यूट्यूब में आते हैं ना ऐड, आपको पता नहीं है करोड़पति कैसे बनना है, हमसे सीखिए। ये आर्ट है, कोई भी बन सकता है करोड़पति। मेरा सेमिनार होने वाला है, जल्दी ज्वाइन करिए। फ्री सेमिनार है 3 दिन का, बाकी बाद में देखेंगे। तो करोड़पति बनने का सबको करोड़पति बना के छोड़ेंगे वो। ये लग रहा है ये तो मतलब लक्ष्मी जी को परास्त कर दिया। लक्ष्मी जी ने एक बार ऐसे ही प्रभु के नारायण से सामने वही सोच रही थी, वो जाके जबरदस्ती हेल्प कर रही थी। वो हेल्प कर रही थी, बार बार उसका उल्टा हो रहा था उसके साथ। तो यू कांट चेंज एनीवन्स डेस्टिनी लाइक दिस। तो ये हमें समझना चाहिए। तो और हाँ, लेकिन आप अगर प्रभु के समर्पण हो गए तो प्रभु आपकी डेस्टिनी चेंज करता है। भगवान गीता में इसीलिए बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मयि मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोलते हैं मेरी एकमात्र शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सारे पापों से मतलब आपके जितने रिएक्शंस हैं भगवान क्लीन कर देंगे। दैट मींस आपकी डेस्टिनी चेंज। हमें अपने पापों की वजह से ही कष्ट मिलता है। यदि आप किसी को सुख जो आता है वो उसके पुण्य कर्मों की वजह से आता है। तो आप अगर किसी का, आप इसका मतलब भगवान अभिषेक भगवान बना दें आपको, तो यू कांट चेंज एनीवन्स डेस्टिनी। समझे ना? तो हम अगर अच्छा कर सकते हैं तो वी कैन गिव देम दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये अगर आप देंगे ना, अगर उन्हें कृष्ण से जोड़ेंगे तो आप उसका सबसे बड़ा भला करेंगे। मैं गारंटी करता हूँ उसकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है ना? हाँ माता जी का क्या प्रश्न है? जय श्री कृष्ण प्रभु जी। मेरे पास 3 क्वेश्चन, लेकिन एक ही करेंगे।
एक वीडियो वायरल हुआ, ये मेरे भाई का क्वेश्चन है। एक वीडियो वायरल है, उसमें इसकी मम्मी एक 2.5 से 3 साल के बच्चे को पटक पटक के मार देती है और मर जाता है। तो भाई का कहना है ना कि आप जो बोलते हैं ना कि सब पिछले जन्म कर्म या कर्मा का फल मिलता है, तो ये छोटा बच्चा तो ऐसा कुछ कर्म नहीं किया गया है कि उसको इतना बेदर्दी से मारा गया है। अगर फिर भी ये भगवान ही उसका कर्म का अगर सजा दिए हैं, तो वैसे में इतना भगवान को नहीं मानेंगे। तो आप इसका आंसर कहीं से भी ढूंढ के निकाल के हमको दीजिए कि ऐसा क्यों है? निकाल के अभी ले लीजिए ना। तो देखिए, ये सब एक्चुअली एक चीज समझिए, भगवान एक जज की तरह है। जज के पास अब जब जाते हो तो जज को आप ब्लेम करते हो क्या, किसको सजा क्यों सुनाई? जज का कुछ रोल है क्या? वो जज देखता है कि आपका अगर जुर्म है तो आपको उसके लॉ है, उस लॉ के हिसाब से सजा मिलेगी। तो आप ही नहीं बोलते जज साहब कितने नाइंसाफी की आपने, ऐसा बोलते हैं। यू कांट ब्लेम जज। तो भाई लॉ है, आपका एविडेंस आया, आपको उसके हिसाब से दंड मिलता है। तो ये सब में भगवान का रोल नहीं होता है। इस संसार में हम सब आए हैं भगवान को भूलकर। इस संसार में हम सब खुद छोटे छोटे भगवान बनने आए हैं। इस संसार जो है, क्या हुआ, क्या आ गया? चूहा आ गया। मुझे लगा कोई हिरण्यकश्यप आ गया क्या। ठीक है, वो चला जाएगा बेचारा। आप लोगों का संग लेने आया था, साधु संग उसको भी चाहिए। तो ये कहाँ थे हम? तो नहीं वो नहीं, जज। तो हम सब जो इस संसार में आए हैं भगवान को भूलकर, हम सब भगवान से अलग रह के संसार में भोग करने आए हैं। तो भगवान ने आपको इस संसार एक जैसे एक खिलौना होता है ना, बच्चों को हम दे देते हैं, वही संसार ही दे दिया है। आप अपने हिसाब से संसार को, अपने कर्मों को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। ये आपका खुद का चॉइस है। तो कृष्णा इंटरफियर नहीं करते हमारी फ्री विल में, लेकिन भगवान वो हमारे सारी व्यवस्था करते हैं। आपको जो भी प्रकृति दिया है, भगवान आपके हृदय में बैठे हुए आपका पालन करते हैं। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो भगवान को तो पता है कि जीव क्या है, मरता नहीं है, सिर्फ बार बार क्या कर रहा है, ड्रेस चेंज कर रहा है। भगवान हम सबको सिखाने के लिए संसार बनाए। ये संसार एक जेल की तरह है, इस चीज को समझिए। तो भगवान एक जज की तरह रहते हैं। उपद्रष्टा तो अनुमंता, वो साक्षी है आपके कर्मों का, वो देख रहे हैं। और आपको जैसे कभी कभी लोग बोलता है, अरे मेरा ये जो पीने की इच्छा है भगवान से तो आती है, भगवान ही तो पिला रहे हैं मुझे। तो मेरे को किसी को मारना था तो भगवान ने तो मुझे प्रेरणा दी, तो भगवान को दोष दो। ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर जितने भी बुराई आती है वो क्यों आती है? क्योंकि हमने भगवान को भुला दिया। अगर हृदय में भगवान नहीं होंगे, उनका विचार नहीं होगा, तो बुराई अपने आप होगी। जैसे सूर्य की रोशनी नहीं है तो अंधकार अपने आप होगा। आप अंधकार के लिए सूर्य को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आप सनलाइट को लाइए अपने जीवन में, अंधकार गायब हो जाएगा। तो एक तो ये उत्तर हुआ। दूसरा, जो बच्चे को जो सजा मिल रही है वो कर्म के हिसाब से है। और आप जो बोली बच्चे का कर्म नहीं है, आपने उस बच्चे का जीवन देख लिया क्या पुराना? वो उसका कहना था ना कि वो छोटा बच्चा उस समय तो कुछ नहीं किया था। वही तो मैं बोल रहा हूँ। रुकिए, वो छोटा बच्चे का आपने कौन से जीवन का देखा? प्रेजेंट लाइफ देखा ना। हाँ, और उसके करोड़ों जन्म हो चुके, उनका क्या? ये उसको समझाना। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। अब ये बताइए, आप कोई बच्चा वो अंबानी परिवार में जन्म ले रहा है, कोई बच्चा कोई है वो स्लम्स में पैदा हो रहा है, गरीब परिवार में, उसकी दोनों का क्या लॉजिक है? ऐसे डाल दिया गया उठा के, जैसे पूतना, एक बार तो पूतना को ऑर्डर मिला कि जाके सब बच्चों को मार दो, 10 दिन में जो पैदा हुआ है, तो पूतना से कुछ बच्चे गिर गए नीचे। तो ऐसे नहीं कि कहीं रैंडमली फेंक दिए भगवान ने, जाओ इसके घर में, तुम उसके घर में। हाँ, ऐसे रैंडम कोई इवेंट हुआ, ऐसा नहीं होता है। आप जहाँ जन्म ले रहे हो, जिस स्थिति में जन्म ले रहे हो, आपके खुद के कर्मों के हिसाब से। देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन। कोई गरीब घर में किसी के सिल्वर स्पून लेकर पैदा हो रहा है, कोई ऐसे ही पैदा हो रहा है, कोई पैदा होते ही अपंग हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है। तो बच्चे का अपना पुराना रिकॉर्ड है।
कुछ बच्चे तो इस संसार में जन्म ही नहीं ले पाते, माँ के गर्भ में मार दिए जाते हैं। उनका क्या? क्योंकि वो जो माँ अपने बच्चे को गर्भ में मार देगी, उसका क्या होगा अगली बार? उसको भी वैसे मरना पड़ेगा, तो उसको भी वैसे बच्चा बन के वैसे मरना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक है। दिस इज अ विशियस साइकिल। ये संसार में हर रिएक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। आप बच नहीं सकते हो। तो इसीलिए आप पदम कहते हैं, पदम पदम ये तो विपदाम। आप हर समय कोई ना कोई नया एक्शन अपना कर्म कर रहे हो और उसका रिजल्ट आपके खाते में जाता जा रहा है। हर समय 2 अकाउंट चल रहे हैं, पुण्य का और पाप का। लेकिन जब भगवान के आदेश पर अपना जीवन जीने लग जाते हो तो आपके पुराने पुण्य और पाप का सब खत्म हो जाता है और आपको इस संसार से जो आपका रिएक्शन है, यहाँ आने का चक्कर खत्म हो जाता है। भक्ति के कर्म से ये होता है। तो इसलिए बच्चा दोषी है और भगवान दोषी नहीं है। एक क्वेश्चन है, मतलब नाम जपने के बाद मन थोड़ा शांत होता है और कुछ विचार नहीं आता है, तो ये डिफाइन कैसे करें कि ये वाकई में मन शांत हो रहा है कि आदमी डिप्रेशन में है? मन शांत है, आदमी डिप्रेशन में? मन शांत है तो मन शांत है तो अच्छा है ना, वो डिप्रेशन में कैसे हो? ऐसा तो नहीं कि आने वाले तूफान का पहले से शांति तूफान तो हर समय चल ही रहा है, तो तूफान का तो आपको सबको अनुभूति है। लेकिन जब आप भगवान का नाम लेते हो तो तूफान थम जाता है, और अगर लेते रहोगे ना तूफान आना बंद हो जाएगा। समझ रहे ना? आप ये भ्रम में मत रहिए, ठीक है? भगवान का नाम से कहते हैं साक्षात भय भी भयभीत रहता है। सर 2 क्वेश्चन इसको पूछ लें। आपका क्वेश्चन जल्दी करिए। माता जी सुनती नहीं है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, अब उनको भागवत गीता का ज्ञान या फिर कोई भजन कैसे स्मरण करे या फिर कैसे पढ़े, कैसे उनको सुन के सुनती नहीं है, उनको कान में बहुत जोर से बोलना पड़ेगा। आप बोलिए जोर से, आपका काम है, आप सुनिए और उनको बोलिए जोर जोर से। लास्ट क्वेश्चन, और उनको कृष्ण प्रसाद दीजिए तो, और उनको यहाँ भी लाइए, भगवान के दर्शन तो कर लेती है ना, दर्शन करें तो ऐसे लाभ दीजिए और भगवान का सेवा में रहेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। प्रभु जी, हम दूध का जो प्रोडक्ट है वो खाते नहीं है, और जो यहाँ प्रसादम मिलता है मैक्सिमम दूध का मिलता है, तो कंफ्यूज है, क्या करेंगे? थोड़ा सा चख लीजिए, प्रसाद को प्रसाद की तरह लेना चाहिए, उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि कोई फिजिकल सब्सटेंस है, ऐसे नहीं देखना चाहिए भौतिक चीज है। प्रसाद को हमें भावना से नहीं देखना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं आलू हम तो खाते नहीं है आलू, ऐसे नहीं देखना चाहिए। प्रसाद में हमें प्राकृतिक सोच नहीं रखना चाहिए। प्रसाद मिला है उसको प्रसाद के भाव से लेना चाहिए। आप जिस भाव से लेंगे वो भाव इम्पोर्टेंट है, उसमें भौतिकता नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं यहाँ खा लेंगे तो यहाँ प्रसाद के रूप में लीजिए, अपना घर पे मत करिए, क्या प्रॉब्लम, ठीक है ना? आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल बेनिफिट लेने आए ना, ठीक है? तो उसका वो बेनिफिट मिलेगा आपको। हमें भौतिक बुद्धि नहीं लगाना चाहिए उसका प्रसाद के केस में। हरे कृष्ण, मुझे प्रसाद से रिलेटेड ही एक प्रश्न है कि जैसे कोई हेलो, थोड़ा पास आ जाइए, खड़े होके पास आ जाइए थोड़ा। जैसे कोई शाकाहारी नहीं है और उस दिन भी जैसे वो मांसाहारी खाया है, तो उस दिन क्या उसको प्रसाद हम दे सकते हैं? ऐसे बहुत प्रश्न इसी से जुड़े हुए कि अगर कोई इंसान वो ना खाने वाली वस्तुओं को खा लेता है तो वो मंदिर आ सकता है क्या? भगवान का नाम ले सकता है क्या? गीता छू सकता है क्या? सब कर सकता है वो अपना। एक चीज आप समझिए, ये जो दोष है हमारे अंदर, गंदगी तो हम सबके अंदर है हर समय। उस गंदगी का क्या? हृदय तो हमारा सबका गंदा है ना। अगर आप ये सोचोगे जब मेरा हृदय पूरा पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो प्रभु के पास हम जाएंगे, तो ऐसा दिन तो कभी आएगा नहीं। प्रभु के पास ही जाके पावन होगा, प्रभु का नाम लेने से ही पावन होगा। तो इसलिए हमेशा ये काम जारी रहना चाहिए। हम बुरे कार्य, हमारे पुराने प्रारब्ध, पुराने जो इम्प्रेशंस हैं वासनाओं की वजह से कर देते हैं, तो वी शुड नॉट वरी टू मच। प्रभु जी, हम देते हैं लेकिन बहुतों का ऐसा क्वेश्चन था, इसलिए हम तो आपके मैंने जनमानस के लिए बताया, तो इसलिए प्रसाद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रसाद लीजिए
जीवन को धन्य करे। प्रसाद का जो इफेक्ट है वो अपना इफेक्ट है, ठीक है, उसका ट्रांसडेंटल इफेक्ट है, ठीक है। प्रसाद लेते रहेगा तो उसका अपने आप ही सारा चेतना से शुद्ध हो जाएगा।